ओके, चलो भाई आ जाओ सब। और रिक्वेस्ट भाई, ये कॉपी और पेन अपने पास रख लो। जितनी भी चीज़ें सीख के जाओगे वो आप मेंशन करके कॉपी पे नोट करोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है, चलो चलो जी, ये पेपर है। हम ऑलरेडी इसके 20-20 करके 3 वीडियो बना चुके हैं। ये आज का चौथा वीडियो है। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से आगे इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो जी। आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्नर्स लाइसेंस इन इंडिया। यानी लर्नर्स लाइसेंस कहाँ वैलिड होती है। इट इज़ इफेक्टिव ओनली इन द कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज़ इफेक्टिव ओनली इन द इशूइंग स्टेट। ये भी नहीं है। इट इज़ इफेक्टिव थ्रू आउट द इंडिया। ये थ्रू आउट इंडिया इफेक्टिव होती है। इसमें हाँ कुछ कंडीशंस रहती है, जैसे आपकी जैसे आप जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपके पास में एक DL लाइसेंस होल्डर साथ में होना ज़रूरी है। जिसके पास परमानेंट लाइसेंस हो उसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपके जो आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी के आगे और पीछे एल बोर्ड ज़रूर होना चाहिए। इसके डायमेंशंस अलग है, ये आप ये भी आप पढ़ लेना। इसमें अलग अलग इसके ये एल के कितने डायमेंशन है, इस साइड इधर कितने हैं, और बोर्ड कितना होता है, 18 बाई 18 होता है ये, कम से कम मिनिमम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप अलग से पढ़ लेना। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, इफेक्टिव थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 62 आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल स्टैंड्स फॉर। ये सिंबल आप देख लो ध्यान से, ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ऑयल प्रेशर वार्निंग, टायर प्रेशर वार्निंग लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी लॉक। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, चलो जी, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी डन वाइल चेंजिंग गियर। जब आप गियर चेंज करते हो तो इसमें से क्या करना होगा। ऑप्शन ए एक्सीलेटर इज टू बी प्रेस्ड हार्ड। एक्सीलेटर तो करना ही नहीं है, आपको गियर चेंज करना है तो एक्सीलेटर छोड़ना पड़ेगा। ब्रेक्स आर टू बी अप्लाइड लाइटली। ब्रेक्स और इसका कोई काम नहीं है, आपको गियर चेंज करना है। क्लच एंड ब्रेक्स बोथ आर टू बी प्रेस्ड, बोथ तो नहीं प्रेस करनी है। क्लच इज टू बी प्रेस्ड फुली, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आप क्लच जब प्रेस करोगे पूरी, उसके बाद आप गियर चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिटेड एज ए प्रूफ फॉर रेजिडेंस एड्रेस टू ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, मगर ये कौन सा है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। सबसे पहला ऑप्शन है आपका पैन। पैन तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं होता है। कॉलेज आईडी ये भी वैलिड नहीं होती है। वोटर आईडी कार्ड आपका करेक्ट आंसर है। वोटर आईडी कार्ड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ POR होता है। दूसरा होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI पैन कार्ड भी है, मगर चूंकि ये पूछ रहा है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे पूछ रहा है प्रूफ फॉर रेजिडेंस के लिए आपका वोटर कार्ड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 65 सॉरी, व्हाट शुड द मैक्सिमम वेट ऑफ लाइट मोटर व्हीकल। यानी जो LMV गाड़ी होती है उसका मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, कहाँ तक आप उसको LMV कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 5500 ये भी LMV है, मगर ये मैक्सिमम पूछा है तो ये सही नहीं है। 6000 भी LMV है, मगर ये मैक्सिमम पूछा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी आप 7500 7.5 टन जो है उससे नीचे नीचे जो भी गाड़ियाँ हैं वो LMV में आती है। ठीक है, और ये जो 9000 टन है ये आएगी आपको मीडियम व्हीकल में। मीडियम गुड्स व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल हो, 9000 किलोग्राम। ठीक है, ठीक। और जो जो हैवी मोटर व्हीकल होती है वो 12,000 kg से एक्सीड होनी चाहिए, यानी 12,000 kg के ज़्यादा जो होगी उसको लाइट मोटर हैवी मोटर व्हीकल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 7.5 तक LMV होती है, 7.5 से तो 12,000 तक मीडियम होती है, मीडियम व्हीकल। ठीक है, और 12,000 एक्सीड जो करती है उसको वो आती है किस कैटेगरी में, हेवी मोटर व्हीकल में। ठीक है, चलो जी आगे। क्वेश्चन नंबर 66, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर है। अभी मैं यही आपको बता रहा था, इसमें एनी व्हीकल विद अनलाइटेड वेट ऑफ 12,000 kg, यानी ऑप्शन सी। अभी मैं जस्ट आपको पिछले क्वेश्चन में इसका बता रहा था। चलो जी आगे। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज पर्पज ऑफ ए डेनिमो इन। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज पर्पज ऑफ ए डायनेमो इन ऑटोमोबाइल। ठीक है, इट इज यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर, ये ठीक है। इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये उल्टा है। अगर ये इट इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक तो ये ठीक था, ये गलत है। इट एक्ट्स एज रिजर्वियर भी गलत है। इट इज यूज टू कंटिन्यूअली रिचार्ज द बैटरी, इट इज यूज टू रिचार्ज द बैटरी, ये तो सही है, मगर कंटिन्यूअली चूंकि इसका ऑप्शन ऊपर जो है सबसे बेटर है, क्योंकि ये सप्लाई करता है वो ऑटोमेटिकली उसमें बैटरी भी आपकी चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 68, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस को किस नाम से और भी जाना जाता है। वार्निंग साइंस हमेशा ट्रायंगल में होती है, ये बात आप ध्यान देना। अंदर जो भी चीज़ें होगी वो अलग अलग होती है, मगर वार्निंग हमेशा ट्रायंगल में ही होती है। रेगुलेटरी साइन तो नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटरी मैंडेटरी में आता है, तो ये गलत है। इन्फॉर्मेटिव भी आप लोगों को पता होगा, ये रेक्टेंगल स्क्वायर में आती है। कॉशनरी साइन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉशनरी, और इसका एक और नाम भी है प्रिकॉशनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 69, वायर शुड द ऑन टो साइन बी प्लेस्ड फॉर ए व्हीकल बीइंग टोड। जो गाड़ी, ये आगे वाली गाड़ी है, ठीक है, और यहाँ से रस्सी लगी है, ये पीछे वाली गाड़ी है। ठीक है, तो ये आप पूछ रहा है क्वेश्चन, ये जो ऑन टो, जो टो पे है वो ये गाड़ी होगी,
जो पीछे है, ये गाड़ी पे ऑन टो का जो बोर्ड है वो कहाँ पे लगाना है, ये तो कॉमन सेंस है, वो बैक साइड पे ही लगेगा, फ्रंट साइड लगाने से कोई मतलब नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट दैट कनेक्ट्स पिस्टन टू क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट इन द रेसिप्रोकेटिंग इंजन। देखो जी मैं बताता हूँ, ये आपका क्रैंक शाफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है और ऊपर आपका पिस्टन होता है, ये इसी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं, सॉरी। तो ये ऊपर नीचे जो करता है उससे ये क्रैंक शाफ्ट जो है मोमेंट करता है, यानी इस चीज़ को, ये बीच वाला कौन सा चीज़ है, ये आपका पिस्टन हो गया, तो बीच वाली चीज़ जो है आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये रिन्यूअल की बात कर रहा है, ठीक है, यानी आपको रिन्यूअल के टाइम पे क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट देना है। वैलिड इंश्योरेंस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन द कूलिंग सिस्टम दैट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। रेडिएटर तो कूल ही करता है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, ये तो सही गलत है। ड्रेन प्लग भी गलत है, वाटर जैकेट भी गलत है। रेडिएटर प्रेशर कैप, इसका काम होता है टेम्परेचर जो है आपका, बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका वो इंक्रीज़ करने का। ठीक है, वो जो रेगुलेटर के ऊपर कैप रहती है उसी को बोलते हैं रेडिएटर प्रेशर कैप। तो ध्यान देना आप, जैसे ये वाटर जैकेट रहता है, यहाँ पे जहाँ से आप कूलेंट या पानी डालते हो उसके ऊपर जो कैप होती है उसी को बोलते हैं रेडिएटर प्रेशर कैप। ठीक है, ये शायद मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, 15 PSI से काम अपना स्टार्ट करती है, मिनिमम 15 PSI तकरीबन। ये भी आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुड बी मेड फॉर इट्स रिन्यूअल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60 डेज, नॉट मोर देन 60 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प इन द ईजी नेविगेशन ऑफ रूट्स। जैसे आपका ये रोड है, आपको दाएं जाना है बाएं जाना है, वो कौन सा आपको हेल्प करेगा, वो तो कॉमन सेंस है आपका, ट्रैफिक साइंस ही आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि बोर्ड लगा रहता है दाएं क्या है बाएं क्या, आगे क्या है, ये रूट कहाँ जाएगा। ट्रैफिक रूल तो ठीक है, मगर ये आपको हेल्प नहीं करेंगे, इससे आपको मतलब नॉलेज बढ़ेगी, इससे आपकी रोड सेफ्टी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, रोड सेफ्टी एजुकेशन से आपका एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, ग्लोबल स्टेट्स, अब इससे तो इसका कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस टायर इन कंपेरिजन विद ट्यूब टायर। ट्यूबलेस टायर का क्या फ़ायदा है किससे, ट्यूब वाले टायर से। दे हैव द फास्टेस्ट रेट ऑफ एयर लॉस, ये तो गलत है। ट्यूबलेस टायर में जो है हवा बहुत धीरे धीरे से निकलती है। दे आर हेवी इन वेट, ये भी गलत है, हेवी नहीं होते हैं वो। दे आर मेड टू रिटेन द एयर प्रेशर फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि जो ट्यूबलेस टायर होते हैं अगर पंचर भी हो जाता है तो भी गाड़ी चलती है, आप फिर अगले दिन भी कभी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 76, which part is used in a vehicle to improve engine efficiency by increasing the density of intake gas allowing more power per engine cycle। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टर्बो चार्जर। ये आपको ये पढ़ना पड़ेगा, टर्बो चार्जर एक अलग टॉपिक है, ये कैसे काम करता है, कहाँ पे काम करता है, अगर यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्रैंक शाफ्ट तो नहीं है, कनेक्टिंग रॉड भी नहीं है, पिस्टनिंग भी नहीं है, ये कन्फर्म आपका टर्बो चार्जर है, मगर ये आप अलग से जरूर पढ़ लेना इस चीज़, ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या होता है। ठीक, चलो जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 77, why does the driver face difficulty to drive on wet surface because of व्हीकल टायर्स। जो गाड़ी ड्राइवर चलाता है, जो गीली गीली रोड होगी या स्लिपरी रोड होगी, तो उसमें ड्राइवर को क्यों डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्वेश्चन 77 का, बिकॉज ऑफ लेस ग्रिप, यानी उसका ग्रिप खत्म हो गया हो, यानी ये इसका ऑप्शन सही है। बिकॉज ऑफ मोर ग्रिप भी गलत है, बिकॉज इट लेक्स ग्रिप कम्प्लीटली। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सॉर्बिटेंट ग्रिप, ये भी नहीं है। बिकॉज ऑफ लेस ग्रिप, जब ग्रिप कम हो जाती है तो आपका टायर जो है आपको डिफिकल्ट हो जाती है गाड़ी चलाने में, क्योंकि आप उसमें गाड़ी जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ठीक, ओके, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 78, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोलिक सर्किट फ्लो रिक्वायर्ड फॉर द पावर असिस्टेड द स्टीयरिंग गियर। ठीक, ये आप ध्यान से देख लेना, ये क्या चीज़ है। यहाँ रोटर बना हुआ है, यहाँ कैमरिंग बनी हुई है, यहाँ इस साइड से डिस्चार्ज है, वैन है। ठीक है, चलो अब ऑप्शन ऑप्शन ए पावर स्टीयरिंग हैंडल, ये भी बिल्कुल नहीं है। पावर स्टीयरिंग रिंग, ये भी नहीं है। पावर स्टीयरिंग व्हील, ये भी नहीं है। पावर स्टीयरिंग पंप, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट वे टू वियर ए सीट बेल्ट। ठीक है, ऑप्शन ए, द अपर पोर्शन ऑफ द बेल्ट शुड बी बिलो द आर्म कवरिंग द एब्डोमेन लूजली, ये गलत ऑप्शन है। द अपर ऑप्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द बेल्ट शुड बी ओवर द शोल्डर कवरिंग द एब्डोमेन टाइटली, टाइटली भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वर्न लूजली टू कीप यू कंफर्टेबल ऑन द सीट, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट, इट शुड बी वर्न टाइटली टू कीप यू स्ट्रेट, एंड ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलो जी।
क्वेश्चन नंबर 80 आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बस। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बस होती है उसके नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट यानी गलत है। एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट बस मीन्स ओमनी बस, बिल्कुल सही है। ओमनी बस बोल सकते हो आप, पहले ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट बस की बात कर रहे हो तो ये ओमनी बस में आ जाएगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप स्टूडेंट्स जो है ले जा सकते हो इसमें। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्टाफ, बिल्कुल स्टाफ भी अलाउ होता है इसमें। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग जनरल पब्लिक, ये गलत है। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो भाई, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। 80 बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर, हो ही गया ऑलरेडी। ठीक है, चलो भाई आप अपना मेहनत कर लो, जो भी यहाँ पे सीखे गए हो वो आप मेंशन कर लेना और रिमाइंड कर लेना। ओके फिर।